Hi everyone. So let's talk about 5 things in residency that no one ever told you. So the first thing I want to remind you everyone that PG is not a destination. अगर आपका नीट पीजी सीट लग रहा है या फिर INI सीट लग रहा है, आप इसको हाँ दिस इज़ द एंड, मुझे मिल गया, मेरी लाइफ सेट हो गई, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उस पॉइंट से जिस दिन आप काम पे आते हैं, योर फर्स्ट डे ऑफ working in your residency, that is the starting point of everything. UG was nice, but it was a totally different phase, and PG is totally different, and PG determines everything in your life. So your starting point of life is your first day of your PG residency. And the second thing is, it is extremely hard to make friends in residency. So also because when you are in UG, you have this big ग्रुप ऑफ पीपल जो 150 से 200 तक होते हैं, एंड एटलीस्ट गिन चुन के तो 5-6 दोस्त तो आपको मिल ही जाते हैं, और मोस्ट केसेस उससे ऊपर ही होते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स, बट एंड दिल बी ऑलवेज अवेलेबल. सो आपका जब 5 o'clock को क्लास ख़त्म होता है, यू कैन गो बैक टू योर फ्रेंड्स एंड यू कैन गो आउट, ईट समथिंग, सिट विद देम फॉर डिनर्स, या फिर सुबह खाना खा सकते हैं, क्लास में साथ में बैठ सकते हैं. तो यूजी में यू आर सराउंडेड बाई पीपल ऑल द टाइम. एंड देन आप इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप में भी फ्रेंड्स, नए पीजीज सब मिलते हैं, उनसे सब अच्छा सोशल लाइफ रहता है. उसके बाद 1 year यू गो इन टू प्रिपरेशन, एंड दैट इज़ ओके. प्रिपरेशन में इट्स फाइन, मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग. बट पोस्ट योर इंटर्नशिप and your preparation phase, when you get into PG, you will find that दोस्त बड़े कम मिलते हैं यार, गिन चुन के 1 या 2 मिलेंगे, और जब आप घर पे होंगे तो वो ड्यूटी पे होंगे, जब वो ड्यूटी पे होंगे तो आप घर पे होंगे. सो इट इज़ प्रिटी लोनली इन रेसिडेंसी. एंड ऑल्सो इफ यू आर स्टेइंग एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम होम फॉर योर रेसिडेंसी, इट इज़ अ बिट टफ, बट डोंट वरी, इट गेट्स बेटर. 1 साल गुजर जाएगा, फिर 2 साल ही और बचेंगे, तो एडजस्ट तो हो ही जाएगा. थर्ड वन इज़ द इंक्रीज्ड स्क्रूटनी व्हेन यू आर इन पीजी. तो अगेन, जैसे यूजी में मोस्ट ज़्यादा लोग होते हैं 150 से 200, तो आपके प्रोफेसर ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं देते. इवन इंटर्नशिप में जब आप काम करने जाते हैं, ज़्यादा उनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके पीजी से. अब कट शॉर्ट टू दिस प्रेजेंट, यू हैव बिकम अ पीजी, तो आप होंगे उनके मेन फोकस. सो दे विल ऑलवेज स्क्रूटनाइज यू, and multiple people in your department will scrutinize you and see what you are doing all the time. They will supervise you, they will analyze आप क्या कर रहे हैं. So you are in the radar. So always remember to navigate through residency carefully and cleverly. ज़्यादा किसी में फंसना नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पास होना है. एंड अच्छे से काम कीजिए, और that's it. I think वही चलेगा. And the fourth one is, प्लीज़ ईट योर ब्रेकफास्ट एवरी डे. तो मुझे पता है फर्स्ट ईयर्स को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का. आप जैसे ही सुबह उठते हैं, कपड़े बदल के वार्ड में भाग जाते हैं, क्योंकि किसी पेशेंट का नोट्स पेंडिंग होगा, कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा होगा, कोई पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में होगा. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इट कैन वेट. यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप सुबह का मील स्किप करेंगे, and there is high probability that you'll be skipping your lunch or you're having a late lunch by 3:30. Eventually पहले तो इसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है. आप 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, 3 महीना कीजिए, 3-4 महीने के बाद your body will start reacting to all the work that you are doing, and it won't, and the food and the amount of nutrition that you're giving to your body is not matching. So you'll start becoming chronically tired. आप एक छुट्टी अगर मिलेगी तो आप सुबह से शाम तक सो जाएंगे, फिर भी आपको नेक्स्ट डे लगेगा अरे यार बहुत थकान लग रही है, पता नहीं, आई एम स्लीपिंग वेल, आई एम टेकिंग इनफ रेस्ट, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग एनर्जाइज. सो दैट इज़ बिकॉज आप अपना खाना नहीं खा रहे हैं. प्लीज़ रिमेंबर टू ऑलवेज हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर व्हेन यू आर अ पीजी. क्योंकि सुबह उठ के तो वार्ड में सब लोग जाते हैं, पर अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, सुबह एक चाय पिएँ, 2 रोटी खाएँ, so it'll change your entire day, because at some days that is the only thing that you will be doing for yourself. 3 time का खाना खाना is the only form of self care that you will be doing, that you could afford on some of the heavier days. So please don't skip it. And the 5th one is, please take care of yourself. No one will do it for you. ऑलवेज़ रिमेंबर, घर से दूर हैं तो अगर रेसिडेंसी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो घर पे ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, और दोस्त
As I said again, कम है, but please try to make some friends. Even if it is one friend, it is okay, and be extremely good with your co-PGs, क्योंकि आपके co-PGs ही हैं जो समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कितना एकेडमिक स्पेंडिंग है, आपका एग्जाम में क्या होता है, पेशेंट्स ने आपको कैसे ट्रीट किया है. सो योर co-PGs should be those people that you can go back to at any point of the time in a day. If you're having a bad day or a good day, please keep them close and take care of yourself. See, if you need help, if you are feeling extremely sad and bad, take a leave. It's okay, but take care of yourself, because if you don't take care of yourself, you won't be able to take care of your patients. हमेशा सब बोलते हैं हाँ अरे तुम तो हेल्थ केयर में वर्क करती हो, तुम्हारा क्या है, सब कुछ ठीक है. नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज यू एज अ पर्सन आर केटरिंग टू मल्टीपल पेशेंट्स ऑन अ डे. सो इफ़ यू आर नॉट फाइन, यू वोंट बी एबल टू ट्रीट एनीवन प्रॉपरली. सो ऑलवेज रिमेंबर, आप पहले आते हैं, आपका हेल्थ पहले आता है, आपका मेंटल हेल्थ पहले आता है. एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स with your mental health also, please make sure that you talk to someone. घर वालों को बताओ में टेंशन होगी तो tell your co-PGs, tell one of your friends. and तब भी अगर आपको वो help नहीं मिल रहा है तो please take medical help. It is okay, it gets people through residency. A lot of people seek medical help. There is nothing to be ashamed of. And always remember, ये जो 3 साल हैं ये गुजर जाएंगे. कितना भी टॉक्सिक हो, कितना भी टॉक्सिक ना हो, आपको कितना भी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो रहा है कि अरे यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे सिर्फ गधों जैसे काम करना आता है, नहीं, ये 3 साल में आप सीख जाएंगे सब कुछ. बट ऑलवेज रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी पेशेंट. Be patient, you will eventually come out of this and you will get that MD, MS, DNP diploma degree that you wanted and you craved for, and then you can go into the world and be amazing doctor. That's it. Thank you.